में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता, जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय। जनवरी 2021 को ये भारतीय प्रजासत्ताक दिन की त्योहार पे आप सबको शुभेच्छा देता हूँ सहार पुलिस स्टेशन की वजह से। आप सब यहाँ पे आदरणीय देशमुख सर, पीआई गायकवाड़ साहब, हमारे रिटायर एसीपी सर और अभी आपके संगठन के पदाधिकारी पटेल साहब सब है, तो मैं इतना ही आप सबको, आप बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं एयरपोर्ट को। यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, यहाँ पे अपना किसी भी मुंबई पुलिस का, अपनी ऑटो यूनियन का कोई भी नाम खराब नहीं होने दिया आपने। मैं पिछले 3 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सहयोग मिला है। पटेल साहब को भी बताना चाहता हूँ कि सर कुछ ऑफेंस भी हुआ, कोई बाहर वाले रिक्शा आके भी लाइन में कुछ और किसी का बैग छूटा कुछ हुआ तो भी ये केस इन्वेस्टिगेशन करने में भी हेल्प होता है। बाकी किसी का बैग वगैरह भी गाड़ी में रह गया तो खुद ये सब अपने रिक्शा चालक खुद पुलिस स्टेशन में आके सर ये बैग रह गया है उसको भी हम पहुँचाते हैं वापस। तो बहुत अच्छा सहयोग है, ऐसा ही सहयोग आगे पुलिस स्टेशन को मिले ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ और सभी को दोबारा धन्यवाद पटेल साहब। सबसे पहले आप सभी को भारतीय प्रजासत्ताक दिन के हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से आपका ये संगठन चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा, क्योंकि जिस तरीके से पाटिल साहब ने बताया कि आप लोग जिस लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो एक बहुत ही उल्लेखनीय काम है। सोचने की बात है कि अगर इंसान ज़िंदगी में अगर 2 चीज़ें अगर संभालेगा, एक सादगी और दूसरी सच्चाई, तो उसको हर मुकाम पे तरक्की मिलती है। और आप जिस तरीके से कर रहे हैं काम कि हर एक का, किसी का बैग छूटा है, किसी का कुछ सामान छूटा है, किसी को पहुंचना है, उसको सही जगह पे सही तरीके से पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। उतना कम है। आप सभी लोगों भारतीय शिव वाहतुक संगठन से जुड़े हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे हाजी अराफत साहब, हमारे भाई साहब यहाँ पे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हैं, और इस संगठन आपको हर मोड़ पे, हर गली नुक्कड़ पे आपको मदद करने के लिए तैयार है। और आपकी जो भी समस्या है उसको जिस मुकाम तक पहुँचाना है, राज्य की है तो राज्य तक, केंद्र की है तो केंद्र तक, या आपके लोकल लेवल में है तो लोकल लेवल तक, या पुलिस का है तो पुलिस तो हमारे भाई हैं, हम आप में किए हैं। भले आप हम फिलहाल में यूनिफॉर्म में नहीं होगा, लेकिन मैं भी फिर भी पुलिस हूँ। क्योंकि पुलिस का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं कि किसी का सामान छूटा, किसी को भूला बिसरा है उसको पहुंचाना है, किसी को मालूम नहीं है रास्ता, उसका रास्ता दिखाना, ये तो काम हम करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, समझ में आएगा। और आप भी वही काम कर रहे हैं। तो हर इंसान भले यूनिफॉर्म में रहो या मत रहो, तो देश का नागरिक होने के नाते पुलिस भी है साहब। जिस तरीके से आपने पाटिल साहब का आप तक मदद की है, जो भी इंफॉर्मेशन है बताते हैं, क्योंकि इस इतनी बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय ये यहाँ पे हवाई अड्डा है और इतना बड़ा जो शहर है, इसमें हर तरह के लोग रहते हैं, अच्छे रहते हैं, बुरे रहते हैं। तो बुराइयों को नष्ट करना ये पुलिस का काम है और अच्छाई के साथ रहना। क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस का ब्रीद वाक्य क्या है, सदरक्षण आए खल निगराए, बोले तो अच्छाइयों का साथ दो और बुराइयों का नाश करो। तो उस तरीके से जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपका काम फिर एक बार बहुत सराहना करता हूँ। और आज को फिर एक बार आपको प्रजासत्ताक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भारतीय शिव वाहतूक संगठन, भारतीय शिव वाहतूक संगठन, भारतीय शिव वाहतूक संगठन। रिक्शे वाले का शेर कौन है? हाजी भाई। रिक्शे वाले शेर कौन है? हाजी भाई। रिक्शे वाले शेर कौन है? हाजी भाई। हाजी भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाजी भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाजी भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एसीपी पटेल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एसीपी पटेल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
एसीपी पटेल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। निस्तार मिस्त्री जिंदाबाद, निस्तार मिस्त्री जिंदाबाद, निसार मिस्त्री जिंदाबाद, नौसार डॉक्टर भाई जिंदाबाद, नौसार डॉक्टर भाई जिंदाबाद, नौसार डॉक्टर भाई जिंदाबाद। चलिए, थैंक यू। देखिए, हिंदुस्तान जो अपना ये मुल्क है, ये बहुत एक बेहतरीन मुल्क है और यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब राज करती है। यहाँ पे कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई ज़ात नहीं है, कोई मज़हब नहीं है। यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, हम सब धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। और देश की तरक्की में हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, ये सोच के हम सबको आगे आना चाहिए। आज जो हमारा जो एक रिक्शा यूनियन जो काम कर रहा है, ये देश की सेवा ही कर रहा है। भले ये किसी पार्टी से जुड़े नहीं हो, किसी मज़हब से जुड़े नहीं हो, लेकिन ये हर लोगों से जुड़े हुए हैं। ये हर लोगों की सेवा करते हैं, हर तबके की सेवा करते हैं और देश के लिए एक बहुत अच्छा काम करते हैं। आप सोचिए, एक दिन अगर रिक्शा बंद होगा तो कितनी तकलीफ होती है लोगों को। तो ये पब्लिक सर्विस है और पब्लिक सर्विस को जो अच्छे तरीके से निभाएगा वो देश हमेशा अच्छी तरक्की करता है। और जब से ये लोग इस संगठन से जुड़े हैं, जैसा कि पाटिल साहब यहाँ के बीट ऑफिसर ने बताया कि ये हर छोटी मोटी चीज़ों को उन तक पहुँचाते हैं और जो भी लोगों को मदद हो सका वो अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और वो भी कहाँ, जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी ये हमारा फेस है। जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं, जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं, वो उस देश का चेहरा रहता है कि वहाँ पे अगर कुछ चीज़ थोड़ी भी गलत होगी तो पूरी मुल्क में, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होती है। और वहाँ पे अगर सब चीज़ अच्छी होती है तो दुनिया में हमारी वाह वाह होती है, प्रशंसा होती है। तो ये हमारे प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको दिल से बधाई देना चाहता हूँ। और आगे भी इससे ज़्यादा तरक्की करेंगे, इससे अच्छा काम करेंगे, उम्मीद रखता हूँ। और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रिक्शा यूनियन संगठन जिंदाबाद। 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 सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज झंडा वंदन भी हुआ है और एक अच्छा माहौल बनाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, शुभेच्छा देना चाहूँगा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और देवेंद्र फडणवीस जी, आशीष शेलार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन के हाजी अरफात शेख, उनके मार्गदर्शन में मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे रिक्शा चालक जो कि इतनी मेहनत करते हैं, और ये अभी लॉकडाउन का पीरियड आपको सब पता है कि कोविड में इतनी परेशानी हुई है, उसमें ये लोग ने अपना घर चलाया और कितनी मुश्किल से घर ये लोगों ने चलाया अपना। मैं ये बोलना चाहता हूँ हमारे रिक्शा चालक को, ये देवेंद्र फडणवीस जी और आशीष शेलार जी का जो है रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जितने भी पैसेंजर्स आते हैं उनको बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ उनके मकाम पे पहुंचाइए। और यही मैं आप लोग को सबको कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? झंडा वंदन हुआ है, गेस्ट में भी आए हैं, पुलिस वालों ने भी झंडा वंदन किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे गेस्ट लोगों को? हमें कहना चाहेंगे, हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमारे रिक्शे वाले को इतना गंदा सलूट किया जाता था जीबीके कंपनी सिक्योरिटी से कि पूछो मत। खाली हमको जो भी मिलता था हेल्प पुलिस स्टेशन से, बाकी हमको कहीं से नहीं। हमने मालूम पड़ा, हमने हाजी भाई के पास गए, हाजी भाई के पास गए, वहाँ हमने अपनी सारी समस्या उनको बताया। बोले समस्या मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन हमारे सिस्टम से चलेंगे तो। वो हमको पहले ट्रेनिंग दी कि एकदम नीट क्लीन रहना चाहिए, पैसेंजर को नमस्कार करके बैठना चाहिए, या सर में टोपी रहना चाहिए। अगर इस सिस्टम से हमारे चलोगे तो हमने तुम्हारा पूरा हेल्प करके दी। हमने वो सिस्टम निभाया। हमारे जो सैनिक लोग हैं, रिक्शे भाई लोग, पूरे सिस्टम को फॉलो किए।
और वो है कि हमारे भाई ने आज हमको यहाँ तक पहुँचा दिए कि सिक्योरिटी वाले हमको इज्जत से बात करते हैं, जीवीके वाले हमको अभी इज्जत से बात करते हैं। और हमारे जैसे 2 अध्यक्ष 2 शेर हमने निकाला, एक शरद पांडे जी और एक हमारे सफ़ी भाई जी, सफ़ी मुकादम। ये दोनों ने बहुत मेहनत की है और बहुत आगे हमको निकाल दिए। और मैं यही बोलूँगा कि ऐसे ही मेहनत करते रहें, वैसे ही आगे निकल। जैसे कोई रिक्शे वाले हमारे ही अगर गलती पाया गया तो उसको तुरंत पकड़ के हम लोग ने पुलिस स्टेशन में डाल देते हैं, हमारे ही रिक्शे वाले। फिर कल में हमने सुना कि सफ़ी भाई ने कुछ एक रिक्शे वाले को गलत पाए, तुरंत उसको मार के सफ़ी भाई, शरद पांडे जी, साधु त्रिपाठी जी, इन लोग उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन में ले गए, जमा करके आए। तो हमारा दोनों है, हमारे रिक्शे वाले अगर गलत रह गए हम उसको भी पनिशमेंट देंगे और कानून के हवाले करेंगे। हाँ, कानून के हवाले करेंगे। हाँ, कानून के हवाले, और कानून हमारी मदद कर रही है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।